हाँ, तो बच्चों कैसे हैं आप सब? इस बार जो है पिछले 2 संडेज़ को क्लास नहीं लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कुछ कारण से। लेकिन हम लेके आ गए हैं अगला आपका जो है सेक्शन जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है? आइए इसको पढ़ने से पहले पिछली जो कक्षाएँ हैं, पिछले जो क्लासेस हैं उनका कुछ रिकॉल करते हैं, उसका रिकैप करते हैं, ठीक है? चलिए। और इसको करने के पहले हमें जो है लाना पड़ेगा ये। ध्यान से देखिए इधर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, उसमें एक पार्ट है, पार्ट नंबर बी। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस हम लोग कैसे शुरू किए थे। देखिए, पहले जो लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में जाना था। जब हम वो लाइफ प्रोसेस के बारे में जान रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहला लाइफ प्रोसेस पूरा होने का जो स्टेप था वो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था न्यूट्रिशन, है ना? न्यूट्रिशन। अच्छा ये बताओ कि न्यूट्रिशन से क्या क्या हो, न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होता है। ये तो हो गया लाइफ प्रोसेस का पहला स्टेप न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप थे, न्यूट्रिशन होने के बहुत सारे क्या थे, स्टेप्स थे। जिन स्टेप्स का नाम है, सबसे पहला हुआ था हमारा इंजेशन, है ना? उसके बाद सेकंड नंबर हुआ था डाइजेशन, एंड थर्ड नंबर हुआ था एब्जॉर्प्शन, है ना? और फोर्थ नंबर हुआ था एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ नंबर हुआ था इजेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को हमने पढ़ा था। इंजेशन यानी कि पहले फूड को इंजेक्ट करना, अंदर लेना, फिर डाइजेस्ट यानी उन फूड को पूरा ब्रेक डाउन कर देना, फिर अब्जॉर्प्शन यानी उस फूड के टूटने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद कितने तरह की जो है हमारे पास यहाँ पे चीजें बनती हैं। तो सबसे पहले इस चीज से, न्यूट्रिशन से हमें 3 चीज मिला था। क्या क्या मिला था आइए जानते हैं। ग्लूकोज मिला था, है ना? उसके बाद क्या मिला था, फैटी एसिड मिला था। ध्यान समझना, इसी को समझना है। और उसके बाद क्या मिला था, उसके बाद हमको एमिनो एसिड मिला था। ठीक है, एमिनो एसिड। अब ये जब तीनों मिले थे तो ग्लूकोज किससे मिला था ये जानते हैं। ग्लूकोज मिला था हमें आलू से, है ना, केले से, चावल से, रोटी से। क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था। और ये ग्लूकोज जो है किससे टूट कर बना था, तो कार्बोहाइड्रेट से, हमने उसमें पढ़ा था, याद कीजिएगा। और फैटी एसिड किससे टूट कर बना था, ये बना था फैट से, है ना? और एमिनो एसिड किससे टूट कर बना था, ये बना था हम लोग बात करेंगे, ये बना था प्रोटीन से। अच्छा, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, आलू, एक मेजर सोर्स। फैटी एसिड कहाँ से मिलता है, घी, ऑयली फूड्स। एमिनो एसिड कहाँ से मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है प्रोटीन जैसे कि मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सब से मिलता है। ये सब हम लोग को मिल चुका था, ठीक है ना? लेकिन इसमें से वो चीज जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो जरूरत होता है, जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है ना? तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हमें ऐसे बाल खुजाना है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स में ब्लड चल रहा है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना? अगर उस ब्लड को यहाँ से वहां जाना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। डाइजेशन करने के लिए HCl रिलीज करना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हर प्रोसेस में जो भी जिसमें मूवमेंट हो गया, कोई भी प्रोसेस, चाहे मेंटली प्रोसेस में भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आएगा कहाँ से, वो आएगा ग्लूकोज से। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, हमारा ग्लूकोज से, है ना? वो एनर्जी आएगा ग्लूकोज से। तो यानी ग्लूकोज के ही आसपास इस पूरे चैप्टर्स का जो है कहानी घूमेगा। ठीक, अब जब हमारे ग्लूकोज से ही ये चीजें होंगी तो आइए जानते हैं और बातें। चलिए, तो ग्लूकोज हमारा फ्रंट पे आ गया, है ना? न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस का पहला स्टेप न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये पांचों चीजें हुई, इन पांचों चीजों से ये 3 चीज बनी। ये 3 चीज कहाँ रहती है, स्मॉल इंस्टेटाइन में, है ना? डाइजेशन फुल्ली कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में। तो ये तीनों चीज कहाँ रहेगा, स्मॉल इंस्टेटाइन। ठीक है, अब ये सब बैठ के वेट कर रहा है स्मॉल इंस्टेटाइन में कि अरे हमको भाई ले जाओ, हमको अब हो गया, डाइजेशन का काम खत्म, न्यूट्रिशन काम खत्म। अब क्या होगा, अब कहेगा कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, इसको ले जाओ। तो वहीं से विलाइज जो है ऑब्जॉर्ब करती हैं, है ना? और ग्लूकोज जब ऑब्जॉर्ब होता है तो उसमें छोटी छोटी जो है पतली पतली क्या होती है, नसें होती हैं, जो बाल से भी बारीक होती हैं, है ना? वो नसें क्या करती हैं, उस ग्लूकोज को सोख लेती हैं और सोख करके ब्लड के वेजल से बड़े बड़े नसों में भेज देती हैं, बड़े बड़े नर्व्स में भेज देती हैं, जिसको आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी उस पर इग्नोर करके इन सब चीजों को आगे बढ़ते हैं। उसको ले जाके
कहाँ भेज देती हैं? सेल्स पे। कहाँ भेज देती हैं? सेल्स पे, है ना? अब ये जो ग्लूकोज है इसको ये कहाँ चला जाता है? सेल में, है ना? और सेल में क्या होता है? सबसे पहले सेल में हमारा होता है, सेल में अगर देखा जाए तो सेल में होता है न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये अभी आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना? सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं इकट्ठा होके ये ग्लूकोज उस नॉब से, नसों के माध्यम से, नसों के मीडियम से, चाहे पतली नसें चाहे मोटी, पहले पतली नसों के माध्यम से बड़ी नसों में ये चला जाता है। और ग्लूकोज कहाँ पे? सेल में। ये ग्लूकोज है, मान लो ये क्या है? ग्लूकोज। अब बताओ कि एक जगह मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमने ले लिया उसको, ग्लूकोज अब कहाँ चला गया है? सेल में। कौन लेके गया था? छोटी छोटी नसें हमारे शरीर की, वो जो है ब्लड के थ्रू कहाँ ले जाके पटक दी? पूरे सेल्स में। सेल कितने हैं? लाखों करोड़ हमारे शरीर में अनगिनत सेल्स है। अब उन सेल्स में क्या चला गया? ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ जी से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है, वेट कर रहा है कि कोई आए। क्या करेगा कोई आके? आइए जानते हैं। देखिए, जैसे कि बाइक चलने के लिए पेट्रोल का जरूरत होता है, लेकिन पेट्रोल को कहीं भी कोई डब्बे में रख देने पे वो बाइक नहीं चलेगा, है ना? कहीं भी इसको डाल दिए तो बाइक चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि सर उसका एक एग्जैक्ट प्लेस होगा जिसमें उससे उसको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर हमें एक बाइक को चलाना है तो पेट्रोल देना पड़ेगा। पेट्रोल कहीं भी नहीं डाल सकते, उसका एक टंकी होता है, उसी में डालेंगे तभी उस वो पेट्रोल जलेगा। तो क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, हमें चाहिए एनर्जी। अगर देखा जाए तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का काम क्या है? एनर्जी देना हमारे शरीर को, बॉडी को। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगा? अब जैसे पेट्रोल रखा हुआ है चुपचाप, एनर्जी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लो पेट्रोल, एनर्जी ले लो, ऐसे नहीं होगा ना। उस पेट्रोल को हमें बर्न करना होगा। एनर्जी के लिए हमेशा बर्निंग जरूरी होता है, वहां से मिलेगा एनर्जी। इस तरह तो ये एनर्जीज बर्न होके आएंगी, वो जो है जल के आएंगी। तो पेट्रोल जलेगा। जैसे कहीं कहता है ना कि ये झूठ मूठ का मत इधर बाइक घुमाओ नहीं तो पेट्रोल जल जाएगा, है ना? पेट्रोल जल रहा है, तो वो जो पेट्रोल जल रहा है तो उसकी वजह से मतलब एनर्जी वहां से रिलीज हो रहा है। उसी एनर्जी के जलने की वजह से वो गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारा ग्लूकोज कैसे जलेगा? क्योंकि हमें भी क्या चाहिए? एनर्जी। ध्यान से समझना, हमें भी चाहिए एनर्जी। अब हम पेट्रोल, बाइक का तो मिल गया भाई, बाइक को इसमें डालो, इसकी टंकी में, उसको जला दो तो एनर्जी मिल जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा? हमारा मेन मोटिव होगा एनर्जी, एनर्जी को इनहेल करना, एनर्जी को प्राप्त करना, एनर्जी को लेना। ये एनर्जी मिलेगा कैसे? इस ग्लूकोज से। क्यों भाई ग्लूकोज से? क्यों? क्योंकि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे अंदर पेट्रोल नहीं जलता है, हमारे अंदर ग्लूकोज जलता है। तो इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूल जो है ग्लूकोज है। हाँ बिल्कुल, हमारा फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। ऑर्गेनिजम्स का फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। एनिमल्स का फ्यूल क्या है? ग्लूकोज है। समझ आ गया? तो हम कह सकते हैं कि एक एक जो है ह्यूमन का फ्यूल किसको कह सकते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज रहेगा तभी आप इधर से उधर मूव कर पाएंगे, आपका हार्ट जो है बीट कर पाएगा, यानी आपका दिल धड़क पाएगा, है ना? हर जो बॉडी की टर्म्स होंगी या जो भी काम होगा सब ये जो ग्लूकोज की एनर्जी, ग्लूकोज जलने के एनर्जी के कारण होगा। तो इसका मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जैसे वहां पेट्रोल जला के बाइक चलाए, उस तरह से आप ग्लूकोज जलाओ और एनर्जी शरीर चलाओ। तो एनर्जी ग्लूकोज को जलाने के लिए अब यहाँ पे बर्निंग का बात आ गया। अब बर्न करने के लिए कभी भी हमको क्या चाहिए था? O2, ऑक्सीजन। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलता नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए एनर्जी। तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो मजबूरी हो गई, हमें ग्लूकोज के साथ कैसे भी करके ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब इसको जब यहाँ पे पहुंचाना है ऑक्सीजन, अब हमें मतलब ये जो है इसको थोड़ा सा रेड से कर देते हैं कि ये हमारे पास अभी नहीं है। तो बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे भी लाओ भाई, हम नहीं जानते कैसे भी हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को जलाना है। ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में कि एक्सपेरिमेंट्स की मोमबत्ती के ऊपर जो है ग्लास ढक दिया जाता है तो जलते रहता है थोड़ा देर तक, फिर उसके बाद बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब तक ऑक्सीजन है तभी तक जलता है, ऑक्सीजन नहीं है जलना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं,
तो लेके आओ ऑक्सीजन। क्यों लेके आना है ऑक्सीजन? क्योंकि ग्लूकोज को जलाना है। क्यों जलाना है ग्लूकोज को? क्योंकि एनर्जी चाहिए। अच्छा हाँ, क्यों एनर्जी चाहिए? क्योंकि लाइफ मेंटेन करना है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम, उसी के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये बताओ, इसका मतलब सर O2 को लेके आना है, O2 को कहीं से लेके आना है, कहाँ पे पटकना है ले आके? ग्लूकोज के पास, है ना? लेके आना है ग्लूकोज के पास। क्या होगा इनमें? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। यानी मेन क्या है? एनर्जी। एनर्जी भी मेन नहीं है, मेन है इस एनर्जी से हमारे पूरे ऑर्गन्स का काम करना, हमको इधर से उधर जाना, है ना, हमको अपना लाइफ मेंटेन करना, हर चीज करना। तो इसका मतलब सर हम लोग सिर्फ लाइफ के लिए सब कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन जलाने के लिए। क्यों क्यों जलाना है? क्योंकि ह्यूमन को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी मिलेगा जिसकी वजह से उसका लाइफ मेंटेन होगा। तो उस एनर्जी, मतलब हमारा मेन मोटिव हो गया एनर्जी। हमें कैसे भी करके एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब ये बताओ, ऑक्सीजन कैसे इसके पास आएगा? ठीक है, सेल कैसे सेल के पास आएगा, और वो सेल कैसे एनर्जी बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ मिलना, ठीक है, सेल के पास पहुंचना, अब पहुंच करके एनर्जी बनाना, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी इनहेल ऑफ O2। ठीक है, एंड आफ्टर रिएक्शन विथ ग्लूकोज, है ना, इट क्रिएट्स एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के कैसे भी हमारे शरीर में एनर्जी बनाओ, है ना, ग्लूकोज से रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन का, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है, सिंपल सा प्रोसेस। लेकिन ये चीज क्या इतना आसान है सर, ऐसे आसानी से? नहीं, इसको अलग से पढ़ना होगा। आइए एक और स्लाइड लेते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। आओ देखो। अच्छा, मेरा क्लास जो है उन्हीं लोग को पसंद आता होगा जो सच में पढ़ने बैठते होंगे, है ना। जैसे अजीब से थोड़ा सा कि देखो बीच में बोल नहीं रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। देखो बच्चों, ये हो गया बच्चों, ये ऐसे हो गया, ये सब ड्रामाज तो नहीं हो पा रहे हैं, मेरे से हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए केवल पढ़ें, पढ़ने वाले बच्चे आए। और क्योंकि आजकल जो होड़ है कि जो बच्चों से ज़्यादा इंगेज कर पाए, जो बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाए, जो उनको इंगेज कर पाए, है ना। क्लास के दौरान आजकल बच्चे जो है 30 मिनट 30 सेकंड का जो है रील नहीं झेल पा रहे हैं, तो किसी टीचर को 1 घंटे कैसे झेल पाएंगे? उसको झेलवाने के लिए बीच बीच में जो है चुटकुला चिटकारा करते रहें, है ना, कुछ कुछ जो है मोमेंट बनाते रहें। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि आप यदि चुटकुला मस्खरा क्लास के अंदर चाहते हैं, है ना, तो आप चुटकुला मस्खरा का क्लास लें। ठीक है, और कमेंट वमेंट पढ़ने उढ़ने का क्लास ले, किसी के लाइव वीडियो पे चले जाए, शॉर्ट वाला वीडियो जिसमें उसमें बनाता है, ठीक ठीक, ये सब करें, है ना। पढ़ाई के बीच में मस्खरा चुटकुला वो बच्चे नहीं करते हैं जो सीरियस रहते हैं, वो ऐसे स्किप कर देते हैं और जल्दी लाइव क्लास भी नहीं लेते हैं, ऐसे स्किप कर देते हैं, ये बकर बकर करेगा ना, है ना। तो ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इंगेजमेंट यदि चाहिए, क्योंकि ऊपर अथॉरिटीज क्या कहती है, बड़े बड़े ट्यूशन कि बच्चों को इंगेज जो करने वाले टीचर्स हैं उन टीचर्स को हायर करें। क्यों? क्योंकि उनको अपना जो भी है सबका। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एंगेजमेंट चाहिए तो आप प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस बनाएं, है ना। ऑनलाइन होड़ ना लगाएं बच्चों के जो है जिंदगियों को। एक मोरलिटी, जो एक कह सकते हैं मोरल चीज़ें डाउन हो जाती हैं पूरी। मोरलिटी नहीं आता बच्चों में। डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकता है, लेकिन समाज के काम नहीं आ सकता। तो ऐसे जो है बच्चों को बनाना बंद करना चाहिए। खैर मैं भी वही करने लगा, देखिए बच्चों को एंगेज करने लगा, बोर हो गए। आइए, हमें बोर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में। ये है हमारा सेल, है ना, सेल है ये। सेल के अंदर ये जो है इसका न्यूक्लियस, देखो ये है न्यूक्लियस। जरूरी नहीं बीच ही में बनाएंगे, कहीं भी इधर बना सकते हैं, ठीक है। चलो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। चलो समझ में नहीं आएगा, समझ जाना न्यूक्लियस है। मैं 10 बार बढ़िया से नहीं लिखा पाता, मेरे से ये सब टॉपिक नया है मेरे लिए सब, है ना। और इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज ले लेते हैं इस कलर का,
अरे वाइट ले लेते हैं ग्लूकोज। देखो ये हमारा ग्लूकोज, ठीक है। थोड़ा सा में ऐसे बहुत फैला होता है वो, ये होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे सर खुजा रहा है पता नहीं क्यों। यहाँ पे जो है हमारा प्रोसेस है कि सर इस O2 को जो है कैसे भी करके सेल में ले जाइए। बेचारा ग्लूकोज बैठा हुआ है। हाँ बोलो बाबू। अच्छा सर आ रहे होंगे, थोड़ा देर बैठिए, है ना। तो O2 को कैसे भी कहाँ ले जाना है, सेल के अंदर ले जाना है। और इस सेल के अंदर ग्लूकोज से मिलने के बाद, है ना, क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। क्या बनेगा, एनर्जी। ठीक है, समझ ना, यही प्रोसेस है टोटल। अब जब ये एनर्जी बन, आप लोग को ये दिख रहा है ना O2 लिखा हुआ, यहाँ O2 लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ा अजीब अजीब हो जाता है, एक इसको रुक जाओ, अब इसको हम लोग कैसे इधर भेजें। हाँ ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक, अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक। तो हमें क्या करना है, एनर्जी बनाना है। एनर्जी हमें रिलीज करना है, बनाना नहीं, एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, वहां पे मैं शायद क्रिएट बोल दिया था, नहीं कर सकते हम लोग क्रिएट, सबको पता है। तो O2 जो है हमें सेल में पहुंचाना है। अब इसको पहुंचाने के लिए हमें जो है कई सारे काम करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी O2 सेल में पहुंच जाएगा ऐसे ही। सबसे पहले O2 को सेल में पहुंचाने के लिए हमें O2 को इनहेल करना पड़ेगा, यानी अंदर लेना पड़ेगा, है ना, सूंघना पड़ेगा। किससे सूंघोगे, नोज से, यानी नाक से, है ना। नाक को नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, तो यानी नोस्ट्रिल्स, थ्रू नोस्ट्रिल्स वी इनहेल O2 थ्रू आवर सराउंडिंग्स, थ्रू आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, किसका, O2 का, ऑक्सीजन का, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर, ठीक। इनहेलेशन ऑफ O2 थ्रू नोज और नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो आइए, तो नॉस्ट्रिल्स से मैंने क्या किया कि इस O2 को इनहेल किया, नॉस्ट्रिल्स यानी O2 को, देखना O2 को सेल तक पहुंचाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो ध्यान समझना। नॉस्ट्रिल्स नहीं दिख रहा होगा तो बस समझना, नॉस्ट्रिल्स लिखा हुआ है, दिख रहा है, देखे तो, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो है नेजल कैविटी होता है, वो तो आप लोगों को पता होगा। नेजल कैविटी यानी एक अंदर जगह होता है जहाँ पे थोड़ा सा खोखला टाइप का पैसेज होता है। नॉस्ट्रिल्स के बाद ये जो है हवा यानी O2 जो है कहाँ जाएगा, देखिए नॉस्ट्रिल्स के बाद ये हमारे यहाँ जो है तीन चीज होता है, हम लोग बात करें तो थ्रॉट, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं लैरिंग्स, है ना, एंड फेरिंग्स। पढ़ेंगे इसको हम लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। लैरिंग्स एंड फेरिंग्स में कहाँ चला जाता है, हवा। फिर उसके बाद क्या होता है, लैरिंग्स फेरिंग्स से बाद, लैरिंग्स फेरिंग्स जानकारी, यानी यहाँ लैरिंग्स फेरिंग्स एंड उसके बाद जो है ट्रैकिया, क्या होता है, ट्रैकिया। तो ये बताओ O2 जो है ये इनहेल करने के लिए चार चीजों से गुजरना, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, पीछे लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी यहां से लेके यहां तक ये चीजें हो रही हैं। ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया ये जो दिख रहा है ना, कुरकुरी हड्डी, ठीक है, ट्रैकिया। तो नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स पढ़ेंगे इसको डिटेल में, फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ट्रैकिया। एंड उसके बाद ये कहां चला जाता है, लंग्स में। उसके बाद कहां चला जाता है, ट्रैकिया, लंग्स, है ना। लंग्स के पूरे पार्ट में चला जाता है कौन, O2। फिलहाल अभी सोच लो उसके लंग्स के अंदर क्या आता है, भूल जाओ, क्लियर। अब नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो लंग्स में चला गया। अब इसके आगे O2 पहुंच चुका है लंग्स में, और लंग्स से में क्या होता है ना, वैसे ही याद करो विलाइज में जैसे छोटी छोटी बात की तरह, रेशे की तरह जो नर्व्स होती थी, उसके बाद उनसे बड़ी नसों में जाता था कौन, ग्लूकोज। तो अब यहाँ पे लंग्स में भी वैसे ही सिचुएशन होगा, छोटी छोटी नसें होंगी, है ना, छोटे छोटे बारीक बारीक क्या होंगे, कैपिलरीज होंगी, है ना। उन कैपिलरीज की मदद से ये वेन्स और आर्टरीज में जाएगा, यानी कि मोटी मोटी बड़ी बड़ी नसों में जाएगा कौन, O2 इनहेल होके, ठीक है ना। उससे जुड़ा होगा, बच्चे आपसे कुछ पूछने आए थे, क्वेश्चन हो गया, उससे जुड़ा हुआ था O2। अब लंग्स में हमारा O2 पहुंच चुका है, और लंग्स से ब्लड वेजल्स के माध्यम से, ब्लड वेजल्स के मीडियम से, थ्रू
वेन्स एंड आर्टरीज, ये कहाँ चला जाएगा? सेल में। जैसे वो आता था ग्लूकोज, उधर से ग्लूकोज आ रहा है, इधर से लंग्स लेके जा रहा है किसको? अरे सॉरी, लंग्स नहीं लेके जा रहा है, लंग्स जो दे रहा है ब्लड को, वो भी ब्लड भी लेके जा रहा है किसको? O2 को पकड़ के लेके गया, O2 को पटक दिया कहाँ पे? ग्लूकोज के पास, है ना। अब आ गया O2, ग्लूकोज बोला कि चलो चलो अब मेरे जलने का टाइम आ गया, है ना। ग्लूकोज क्या हो गया? बर्न हो गया, रिएक्ट कर गया किससे? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया, रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हुआ रिएक्शन, और रिएक्शन होते ही बना एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ और क्या बना? बाई प्रोडक्ट्स क्या बने? CO2 एंड प्लस H2O, क्लियर, एंड प्लस एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो इसमें इस रेस्पिरेशन में सर क्या क्या हो गया? देखिए, इनहेलेशन ऑफ O2, ओके, एंड आफ्टर इनहेलेशन ऑफ O2 यहाँ पे ग्लूकोज के साथ O2 मिल रहा है, उसके बाद एनर्जी बन रहा है। एनर्जी जब तक ना बने नो रेस्पिरेशन, कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन, एनर्जी बनना चाहिए तभी रेस्पिरेशन का डिफिनेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये CO2 बन गया, H2O बन गया, एनर्जी बन गया। अब यहाँ पे जो CO2 है ये गैस हो गया। अब ये हम बाई प्रोडक्ट है, हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उस तरह से H2O भी, है ना। तो CO2 क्या होगा? अब फिर से वापस भेज देगा उसी उन्हीं नसों से, वैसी ही नसों से, फिर कहेगा कि चलो चलो तुमको अब ले जाके उसी लंग्स से फिर वापस ये CO2 अब क्या आएगा? इसका प्रोसेस वापस आएगा, ये जो है सेल से इधर जो है फिर क्या आएगा? फिर इसी रास्तों से ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नॉस्ट्रिल्स एंड आउट। ये क्या हो गया? CO2 आउट। तो बताओ, नॉस्ट्रिल्स दो काम कर रहा है, एक इनहेलेशन ऑफ O2 एंड आफ्टर रेस्पिरेशन द एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ओके, दो काम है ना। इनहेलेशन ऑफ O2 and after respiration exhalation of CO2 because this is harmful for our body, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बात? तो चलिए, तो ये हमारा दो काम हुआ। तो इसका मतलब सर रेस्पिरेशन में तो बड़ी सारी चीजें हो गई, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि एक तो इनहेल करो O2, फिर उसको जो है जलाओ, फिर उसके बाद एनर्जी बनेगा, फिर क्या करो कि अब उसको जो है फिर वापस भी करो CO2 को, है ना। तो यहाँ पे दो जगह रेस्पिरेशन हो रहा है, दो टाइप का, है ना। अगर देखा जाए दो पार्ट में, एक तो जो केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है उसमें? सिर्फ इनहेलेशन ऑफ CO2, एक्सहेलेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, बस हो गया। अंदर में सेल के क्या हो रहा है वो अलग चीज हो रहा है, केमिकल, है ना। तो यहाँ देखा जाए तो रेस्पिरेशन दो तरह का हो गया, एक एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, एंड इंटरनल दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना, वेयर एनर्जी फॉर्म्स एंड वेयर केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस, ओके। In external respiration, there is not any chemical process or not any chemical reaction because it is a physical process. तो एक ये हम लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं, है ना। What is difference between external respiration and internal respiration? मैंने जो है बिना आपको जो है टॉपिक लिखे इसी टॉपिक से आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन भी बता दिया, ठीक है। हालांकि वो अलग से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे जो हो उसको समझते चले, क्लियर। अब ये एनर्जी जो है हर चीज का क्या होता है ना कि एक जो है यूनिट होता है मापने का। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे जो है इस बोर्ड की जो है चौड़ाई मापनी है या जो भी लंबाई नापनी है, लेंथ नापना है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को नापना है। तो हम कहेंगे सर कैसे नापेंगे? तो आप तो या तो एक मीटर में माप सकते हैं और या तो सेंटीमीटर में माप सकते हैं, है ना, ये कहेंगे ना। तो सर अगर मीटर में मापना हो तो इतना 1 मीटर 2 मीटर ऐसे कहेंगे, सेंटीमीटर में मापना हो तो इतना 100 सेंटीमीटर 150 जो भी। जैसे अब मुझे सर आपका मुझे जो है वजन मापना है, तो कहूँगा कैसे मापोगे? ग्राम में नहीं, ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो केजी में माप लो, है ना। तो केजी क्या है? यूनिट हो गया किसका? वजन मापने का। इस तरह से इसमें जो एनर्जी बनता है, ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी बनता है, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी बनता है, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी बनता है, उसको मापते हैं। उसकी यूनिट क्या है उसको मापने की? तो ATP क्या यूनिट है? ATP। अभी बस इतना ही जाने इसके बारे में, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी कट को लगा के। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रहेगा, समझ गया ना।
एटीपी याद रखेंगे। ये आपको जो है पूरा प्रोसेस हमें पता चल गया। व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब हमको रेस्पिरेशन का डिफिनेशन देने का जरूरत नहीं है। यू कैन क्रिएट योर डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। ठीक है, जो भी आगे हम लोग देखते हैं। अब ये चीजें हो गई तो इसका एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए ये कि हाँ ऐसे देखते, इसको छोटा करते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखो तो हमने कहा कि सर पहले से वेट कर रहा था बेचारा कौन, C6H12O6, कोई नहीं था इसका उस टाइम, है ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज GLUCOSE ग्लूकोज, एंड प्लस वेट कर रहा था, फिर भी इसको जो मिल गया। और यहाँ पे जो है इसका जो है साथी मिल गया। साथी मिलने के बाद इसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन रिएक्ट, है ना। रिएक्शन कैसे होगा उसका हम लोग डिटेल में अभी प्रोसेस जानेंगे, अभी आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। चलिए अब ये जब हो गया तो इसका जो है बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, इसमें जो बनेंगे। मेन प्रोडक्ट तो होगा वो एनर्जी, एंड बाई प्रोडक्ट इसमें देखते हैं हम लोग। अलग सा कलर ले लो, इसमें भी बड़ा अच्छा है, तो अलग कलर लेने में तुम लोग खुशी मिलती है। अलग ही एक तरह का चूना होता है। सब लोग बोलते हैं अलग, मतलब ऐसे पढ़ाइए कि थोड़ा बच्चों को इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, वो लोग दिमाग में है कि ये किसके बाद क्या बनेगा। अब कोई बच्चा देख रहा नहीं इसमें ये कलर होती है, देखो जी, देखो तो यहाँ पे बनेगा CO2 एंड प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है ना, रिलीज होगा। क्लियर, CO2 भी गैस के फॉर्म में बाहर। क्लियर हो गया इतना बात। चलिए तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग देखते हैं कितना टाइम हो गया, 11। तब तो निकलना चाहिए हम लोग को, चला जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। कितना मिनट का हो गया देखिए तो, और देखिए ना कितना है, नहीं पता चलेगा। ओ ये अजीब। हाँ हम देख लेते हैं कब शुरू किए थे। हमको लगता है 30 मिनट का क्लास हो गया है। ठीक है, आके कर लिया जाएगा, इतना ही रखते हैं। ठीक है, रुक रुक 1 मिनट खत्म कर ले। तो यहाँ पे आप जो है आप क्या करेंगे, कल जो है आपके एनसीईआरटी जो किताब है, हम लोग को अभी थोड़ा काम है, तो एनसीईआरटी किताब में आपको क्या करना है कि ये जो आपका पिक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। ठीक है ना, आजकल सारे जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं। तो इस पिक्चर में आपको मैंने बताया नेजल पैसेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, तो आप माउथ कैविटी पहले से जानते थे, ट्रैक किया है ना। इसके बारे में कल हम जो है, कल नहीं मतलब अगले जब भी क्लास लगेगी तो संडे को ही लगेगी, हो सके तो आज भी शाम को लग जाए। तो ये जो है चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रेस्पिरेशन जो जा रहा था ऑक्सीजन किस किस रास्ते से गया, है ना, कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बारे में, है ना। अभी आपको ओवरव्यू जो समझ में आया टोटल जो है प्रोसेस, उसके अंदर हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अब कितने टाइप का जो है रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि ये पढ़ेंगे, ये भी आपका एनसीईआरटी कट है, उसमें जाके देखेंगे समझेंगे, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, आप पढ़ के आएंगे इसको, है ना। मुर्दा जैसा नहीं कि आए पढ़े। ये एटीपी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग है, ये भी एनसीईआरटी कट में है, आप इसको भी जानेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।